मकसूद नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, अलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमीशनर और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, इसलिए बल्ले का निशान वापस लिया गया। पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को कायम रखा गया। इजलास में लीगल टीम को कहा गया, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदेही करें, सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। पीटीआई पर पाबंदी, बानी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के पास पहुंच गई। हुकूमती वफ्द पीपल्स पार्टी को कायल करने में नाकाम। मुज़ाकरात का पहला राउंड बिला नतीजा खत्म हो गया। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक, अटॉर्नी जनरल और नून लीग की कानूनी टीम की। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इक़दाम पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, एतमाद में लिए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की हिमायत। पीटीआई के मुतालिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के तमाम फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तौसीक से लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर फूंक कर कदम रखने का फैसला। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी नहायत अहम मामला है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। पाबंदी का फैसला मुशावरत और तमाम पहलू देख कर किया जाए। शुक्का की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर क़ानून की पेश की गई करारदाद में 10 से ज़्यादा इल्ज़ामात आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हर हरबा इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को हराने की पूरी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदादें भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। दोनों की तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का सरदार तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खेल के नाम पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को इनकार के बावजूद एडहॉक जज लगाया गया। मजहर आलम मियां खेल ने तैनाती से माजरत की थी। अपने फैसले से जुडिशल कमीशन को आगाह भी कर दिया था। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पहले ही एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। पीटीआई के 38 आज़ाद अरकान ने वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क होने की वजह से बयान हल्फी जमा न करा पाए। पीटीआई का कहना है कि साहबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ की वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके, जल्द जमा करवा दिए जाएंगे। पीटीआई ने कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए खातीन अरकान की फहरिस्त पर तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कमल शौज़ब, आलिया हमजा, रुबीना जमील का नाम इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। नामों पर मुशावरत का सिलसिला जारी। पीटीआई 20 खातीन की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा होगी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी।
खवातीन को आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के 5% टिकट्स देने केस 25 जुलाई को सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने BNP, तहरीक लब्बैक, ANP, जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक को नोटिस जारी कर दिए। एक शख्स को लाने के लिए आयन रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम का बाइस नहीं तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहती हूँ मुल्क को चलने दें। किसी ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान, कहा जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जब मुल्क तरक्की करता है ना जाने किसकी नजर लग जाती है। वो कौन है जिनको मुल्क तरक्की करता अच्छा नहीं लगता? हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बानी PTI को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा एक शख्स कहता था मैं आलू प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं अशय खुरोनोश की कीमतें कम करने के लिए कोशां रहती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से दोबारा 4 नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमान ने अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला कर लिया। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने पहले खत में 4 नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजने का कहा था। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ शेख वकास अकरम का नाम दिया था। खावर मानी खान ने इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। दरख्वास्त में बुशरा बीबी और बानी PTI की बरीयत कलअदम करार देने की इस्तदा। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी को केस से बरी कर दिया था। दूसरी जानिब लाहौर की इस्लाती दहशतगर्दी अदालत में जनाह हमला और जलाओ घराव के दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका दे दिया। तमाम मुल्ज़िमान की पूरी जमानत में 6 अगस्त तक तौसी। अदालत ने PTI रहनुमा शामिल कुरैशी को पटियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। नैब टीम की बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। 45 मिनट की तफ्तीश के बाद नैब टीम वापस चली गई। नैब ने एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर सका है। वज़ीर आज़म का सरहद पार से दहशतगर्दी के खात्मे और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। तालिबान हुकूमत के साथ मुतनाज़ उमूर हल करने के लिए सिफारती कोशिशों के साथ बैकडोर चैनल भी खोलने का फैसला। हुकूमत का उलमा, असातिज़ा और क़बायली ज़ोमा पर मुश्तमिल अमन वफ़द भी अफगानिस्तान भेजने पर गौर। वज़ीर आला सिंध का 100 यूनिट्स तक सार्फिन को मुफ्त बिजली और ऑफ ग्रिड सार्फिन को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। ज़ेर सदारत महकमा तवानाई के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर ग्रिड से दूर होने के बायस बिजली से महरूम हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि 5 लाख बगैर बिजली वाले घरों को बिजली मुहैया की जाए। 50 से 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग में बताया 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। 22 जुलाई से ऑक्स बेस से टावर तक रूट नंबर 13 को शुरू किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंह शजी इनाम मेमन का कहना है नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशों का नतीजा। दुनिया भर में IT सिक्योरिटी सर्विसेज में बड़े पैमाने पर खराबी कई घंटे गुजर जाने के बाद भी दुरुस्त न की जा सकी। निज़ाम मवासलात दरहम बरहम हो गया। भारत, अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्किया समेत दुनिया भर से 3,300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख करना पड़ी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और ख़रीदारी का निज़ाम शदीद मुतासिर। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न और रेडियो का निज़ाम दरहम बरहम होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेरिस ओलंपिक्स
की ऑफिशियल वेबसाइट भी शदीद मुतासिर हुई है। स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की खरीदो फरोख्त के निज़ाम को भी ब्रेक लग गई। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है तीसरी पार्टी के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की अपडेट की वजह से विंडोज़ डिवाइसेस मुतासिर हुई। पंजाब में स्कूलों के बाद सरकारी कॉलेजेस को भी शाम के औकात में किराए पर देने का फैसला। सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। बिल्डिंग्स शाम को किराए पर देने से हुकूमत को माली फ़ायदा होगा। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर सरकारी असातिज़ा को मुतबादिल कमाई का मॉडल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन से मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। हतमी फैसला महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की रिपोर्ट पर होगा।